नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो सभी दोस्तों को, सब्सक्राइबर्स को, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कौन सी अपनी हैबिट्स के कारण अपनी गाड़ी को ख़राब करते हैं। ये हैबिट्स छोटी छोटी हैं लेकिन आपकी गाड़ी की लाइफ को कम करती हैं। इंजन की मेंटेनेंस आपको ज़्यादा करनी पड़ती है एंड आपकी पॉकेट पर भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आज हम उन हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिसको हम ठीक कर अपनी गाड़ी की लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहली बात की हम बात करेंगे कि जो लोगों को है वो होता है कि गाड़ी चलाते समय अपने जो गियर का लीवर होता है उस पर हाथ रखते हैं। चाहे ड्राइव छोटी हो चाहे ड्राइव बड़ी हो, आपको इस पर हाथ नहीं रखना। ये गियर बॉक्स है, इसमें अंदर सिस्टम होता है जो काफ़ी सेंसिटिव होता है आपकी मूवमेंट्स को लेकर। जब आप हाथ रखते हैं यहाँ पर तो वो अनरिक्वायर्ड लोड डालता है नीचे की तरफ। अगर आप ये हाथ यहाँ पर रखते हैं तो आपका पैर भी महसूस करेगा कि आपका हाथ का लोड है। तो ये तो मशीन है। अगर आप यहाँ पर हाथ रखकर गाड़ी चलाएंगे तो आपका जो गियर बॉक्स है उसके जो अंदर का सिस्टम है उसको फ्रिक्शन सहनी पड़ती है एंड उससे इसकी घिसाई ज़्यादा होती है। आज नहीं होगा कल नहीं होगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। गाड़ी फ्रिक्शन के कारण ये गियर बॉक्स ख़राब होगा आपका। तो ये है तो बहुत छोटी सी चीज़ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसका इम्पैक्ट गाड़ी की लाइफ को ख़राब करेगा। इसका बचाव मैं आपको बताता हूँ। आप ज़्यादा तो हाथ ऐसे रख कर गाड़ी चलाइए, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड नहीं, यहाँ पर राइट हैंड। ठीक है जी। इससे होगा कि आपकी गाड़ी को प्रॉपर कंट्रोल मिलेगा आपको। एंड अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ कि आप ज़्यादा टाइम दोनों हाथ नहीं रख सकते। आप दूसरी जो मेरा सलूशन है वो है, आप एक आर्म रेस्ट लगवा लीजिए। ये आर्म रेस्ट लग जाते हैं, ये ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ 500-600 में लग जाता है। 500 से शुरू होकर ये तकरीबन 1000 रुपये तक जाता है। एंड इससे आपकी जो आर्म को पूरा सपोर्ट मिलता है। आप एक हैंड से ड्राइव कर सकते हो। आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। लॉन्ग रूट पर आप ऐसा कर सकते हो। जो सेकंड हैबिट मैंने लोगों में देखी है वो है कि लोग अपना जो लेफ़्ट पैर होता है उसको क्लच पर रखकर चलाते हैं गाड़ी। एक्सीलरेट करेंगे, ब्रेक दबाएंगे, लेकिन ये वाला जो पैर होता है ये उनका क्लच के ऊपर होता है, क्लच पेडल के ऊपर। इससे होता है क्या कि क्लच प्लेट पर ओवरलोड होता है नजायज़। हम अपने पैर को रेस्ट कराते हैं यहाँ पर, लेकिन उस प्रेशर से थोड़ा बहुत क्लच दब जाता है। तो यहाँ पर कई गाड़ियों पे जगह होती है जहाँ पर आप अपने आर्म को रेस्ट कर सकते हैं, पर बड़ी गाड़ी में होती है। अगर आपकी गाड़ी में ये साइड में रेस्ट करने के लिए पैडल नहीं है तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो। जब भी आपको ज़रूरत हो तब आप इसको प्रेस कीजिएगा। ये रेस्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऑपरेट करने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पर मैं पैर रख कर चलाऊँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लाइट फुट रखूँगा तब भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। आप यहाँ पर रखें या यहाँ पर रखें, जब ज़रूरत हो तब इसको प्रेस कीजिएगा। आदत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम गाड़ी को ट्रैफिक पर खड़ा करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा करते हैं, तो कुछ लोग इसको दबा कर रखते हैं। गाड़ी खड़ी है लेकिन आदत होती है सम पीपल की, मेरे एक दोस्त हैं उनको भी आदत है, वो क्लच को दबा कर रखते हैं। गाड़ी स्टील खिलौती है, न्यूट्रल पे हो गाड़ी चाहे गियर पे हो। अगर आपकी गाड़ी खड़ी है ट्रैफिक सिग्नल पर तो आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। गियर में गाड़ी तो आप उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि गर्मी काफ़ी है आजकल, तो आपको एसी ऑन करना पड़ सकता है, नहीं खड़ा हो जाता इतना टाइम। तो वैसे तो आप फैंस का उपयोग कर सकते हो, लेकिन ये वाली आदत तो आपको मस्ट है हटानी पड़ेगी। अदरवाइज़ क्लच प्लेट पर इतना नाजायज़ जोर पड़ता है कि वो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाती हैं। मैंने कई दोस्तों को कहते हुए सुना है कि सपोज़ कर लीजिए MG हेक्टर कोई गाड़ी नहीं आई है, मैंने सिर्फ 2000, 5000, 10,000 किलोमीटर चलाई है गाड़ी एंड क्लच प्लेट स्लिप होना शुरू हो गई है, गियर प्रॉपर नहीं लगता एंड क्लच प्लेट उड़ गई हैं, तो आपके मिस यूज़ के कारण भी ये काम हो सकता है। ये आदत की हम बात करेंगे वो कॉमनली हमारे आसपास सभी लोगों में होती है। वो ये है कि जब हम गाड़ी को चला रहे होते हैं, सपोज़ कर लीजिए गाड़ी 50 पे है, आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, तो स्पीड ब्रेकर में हम क्या करते हैं कि अपना जो गियर है उसको डाउन नहीं करते। कई बार सपोज़ कर लीजिए आपकी गाड़ी चौथे गियर में है, चौथे गियर में गाड़ी, एंड करते क्या हैं कि हमने पहले दबाया पेडल तो गाड़ी स्लो कर दी
एंड देन एक्सीलरेट कर दिया थोड़ा सा क्लच दबाकर। तो इससे होता है क्या है कि हर एक गियर का अपना एक रेशियो होता है। सपोज कर लीजिएगा कि चौथे गियर 35 से लेकर मिनिमम 60-65 तक जा सकता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ। एंड अगर आपने गाड़ी उस स्पीड से स्लो करके चौथे गियर में आपने कोशिश की एक्सीलेटर दबाकर कि मेरी गाड़ी उसी स्पीड पर पहुँच जाए, तो उससे होता है क्या है कि इंजन होता है उसको बहुत ज़्यादा लोड सहना पड़ता है। आपने आवाज़ सुनी होगी, गड़ 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 की आवाज़ आती है जब आप इतनी कम स्पीड पर अपनी गाड़ी को बड़े गियर में चलाने की कोशिश करते हैं। सो इसका सलूशन है कि आपको जब भी आपने गाड़ी स्लो की है तो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जो गियर है उसको चौथा है तो उसको तीसरे पे ले जाएं, और गाड़ी कम हो गई है तो आपको दूसरे पे ले जाएं, ठीक है। अगर वो स्पीड ब्रेकर पर रश है तो आप उसको पहले पे भी लेके जा सकते हो। सो ये आप काइंडली अपने दिमाग में रखिएगा। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो ऐसे करते हैं तो उनको ये वीडियो प्लीज़ सेंड कीजिएगा। तो जो नेक्स्ट हैबिट की हम बात करेंगे वो गियर से फिर रिलेटेड है। इसमें होता क्या है कि काफ़ी सारे दोस्त गाड़ी को पहले गियर से नहीं शुरू करते टेक ऑफ करना चलाना, वो शुरू करेंगे सेकंड गियर से, जहाँ थर्ड गियर से। एंड जब गाड़ी नहीं चलती तो कॉम्प्रोमाइज इट, वो क्लच को दबाकर एक्सीलेटर को दबाएंगे। तो ये गलत आदत है। आपको हमेशा गाड़ी को स्टैंड पोजीशन से फर्स्ट गियर में ही लेके जाना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ गाड़ियाँ जैसे इनोवा हो गई, आर्टिगा हो गई, इनका गियर रेशियो ऐसा होता है कि ये लोड लेने के लिए बनी होती हैं। आप सेकंड गियर में शुरू करेंगे तो हो जाएंगी, लेकिन आपको टू कॉम्प्रोमाइज़ इट तो आपको क्लच भी दबाना पड़ेगा। एंड क्लच जो होता है वो गियर्स के अंदर जो होता है आपको शिफ्ट करने की सहायता देता है। क्लच दबाकर आप किसी भी गियर पे शिफ्ट कर सकते हो। तो इसका उपयोग ये नहीं है कि आप बड़े गियर से शुरू करें गाड़ी चलानी, इससे आपके गाड़ी के इंजन को ओवरलोड सहना पड़ सकता है। जो एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है कि आपकी गाड़ी प्रॉपर एयर प्रेशर पर ही चले। अगर आपके मैन्युफैक्चरर का जो एयर प्रेशर टायरों का बताया गया है 28 है या 30 है या 32 है, आपको कोशिश करनी है कि उसी टायर प्रेशर पर आप गाड़ी चलाएं। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे आप कर सकते हो। इससे होता है कि टायर की वेयर एंड टियर नहीं होती एंड टायर को एक्सेसिव लोड नहीं सहना पड़ता। अगर आप हवा कम में गाड़ी चलाएंगे तो एक तो माइलेज कम आएगी, सेकेंडली टायर पर एक्सेसिव प्रेशर पड़ेगा, एंड थर्डली कि आपकी गाड़ी उस मज़े से नहीं चलेगी जैसे वो उसे चलना चाहिए। सो टायर प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको अपनी गाड़ी में ज़रूरी तरीके से ध्यान में रखना है जब आप भी गाड़ी चलाएं। अगला पॉइंट जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग डाउन हिल जाते होंगे, जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको ब्रेक का इस्तेमाल अननेसेसरी नहीं करना। एक टर्म होती है इंजन ब्रेकिंग, आपको उसका उपयोग करना है। मैं बताता हूँ। स्लोप सपोज कर लिए स्लांटिंग है, नीचे आप पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, किसी हिल स्टेशन से होकर आए हैं, तो आपको करना क्या है कि जब आप नीचे आते हैं तो गाड़ी की गति बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। तो उसमें होता क्या कि आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। जब आप नीचे उतरते टाइम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो होता क्या है कि जो आपकी ब्रेक की डिस्क होती है वो हीट हो जाती है, एंड कुछ टाइम के बाद आपकी ब्रेक की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो आपको यूज़ करना है इंजन ब्रेकिंग का। इंजन ब्रेकिंग का यूज़ ऐसे होता है, जैसे सपोज कर लीजिए आप नीचे आ रहे हैं तो अपना गियर डाउन कीजिए, तीसरे गियर पर लेके आइए गाड़ी को। उससे होता है कि आपको ब्रेक नहीं दबानी पड़ती, आपका इंजन जो होता है वो लोड सहता है। इंजन में इंजन ऑयल होता है जो इसी काम के लिए बना है, तो आपको उसका उपयोग करना है। जैसे गाड़ी नीचे आ रही है तो आपको गियर डाउन करना है एंड क्लच नहीं दबाना। अगर आप क्लच दबाएंगे तो गाड़ी फ्री हो जाएगी, आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी लोड ले रही है, लेकिन गाड़ी को इस लिए उन्होंने बनाया होता है। आप ट्रक देखिए, इतना ट्रक लोड लेके जाते हैं, अगर वो सिर्फ ब्रेकिंग के सहारे हों तो ट्रक कोलैप्स कर जाएं। मेरे एक भाई हैं, उनको ये चीज़ नहीं पता थी, उन्होंने ब्रेकिंग का काफ़ी यूज़ किया, उनके लेदर ख़राब हो गए, डिस्क ख़राब हो गई, एंड एक टाइम के बाद उनकी गाड़ी ने ब्रेक मारना ही छोड़ दिया एंड सीधी गाड़ी जाकर एक दुकान में लगी। तो उससे काफ़ी उनका नुकसान हुआ। तो मेरे पास बड़ी गाड़ियाँ हैं तो मैं लेके जाता हूँ, तो भगवान की दया से मैं इंजन ब्रेकिंग का कंसेप्ट मुझे पता है। सो मैं आपको बता रहा हूँ एंड आपको भी इसे उपयोग करना चाहिए। अगर आप नीचे आ रहे हैं तो गाड़ी को नीचे वाले गियर में, छोटे गियर में लेकर आएँ। उससे होता है क्या कि आपकी गाड़ी की गति कंट्रोल में रहती है, एंड जब भी आपने घूमना है
स्लोप से नीचे घूमना है, जैसे पहाड़ों में रास्ते होते हैं, तब आप कुछ टाइम के बाद ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। इससे ब्रेक भी आपकी ठंडी रहेगी, उसकी डिस्क भी ठंडी रहेगी, लेदर भी ठीक रहेंगे एंड गाड़ी को एक कंट्रोल्ड तरीके से नीचे लेके आ जा सकता है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि हमको अननेसेसरी एक्सीडेंट नहीं करना चाहिए। सपोज़ कीजिए आपको अपनी गाड़ी को पहले जानना है, अगर आपके पास एक गाड़ी है तो आप उसको अच्छी तरह से जानेंगे कि आपकी गाड़ी कितने आरपीएम पे, कितनी रेस पे कितनी पावर निकालती है। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि हम i20 लेकर गए, हम वरना लेके गए, गाड़ी बिल्कुल बेकार है, पहाड़ों पे चढ़ती नहीं है। तो पेट्रोल गाड़ी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है एंड डीजल गाड़ी का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उनमें इंडिया में टर्बो नहीं होता, वह गाड़ियाँ उसी तरह चलती हैं। डीजल गाड़ी में टर्बो होता है। पेट्रोल गाड़ी का सपोज कर लीजिए आरपीएम का जो मीटर है वो एज़ कम्पेयर टू डीजल उनके आरपीएम ज़्यादा होंगे। डीजल गाड़ी सपोज कर लीजिए स्विफ्ट है, उसका 6000 आरपीएम तक होता है मैक्सिमम लिमिट, एंड जो पेट्रोल है उसका आप सुई में दे सकते हैं 8 तक है। तो इसकी पावर भी पेट्रोल की थोड़ी से ज़्यादा आरपीएम पे निकलती है, क्योंकि जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो ज़्यादा आरपीएम के लिए बने होते हैं। आप देख सकते हैं आपकी 3-3.5 हज़ार जो आरपीएम है वहाँ पर आपकी गाड़ी की बेस्ट पावर निकलती है। उसके बाद तो आप गाड़ी को खींचते हैं। तो टर्बो अगर आपकी डीजल वाली गाड़ी है तो आपका टर्बो 1800 आरपीएम से या 2000 आरपीएम से शुरू होगा एंड उसके बाद आप अपनी गाड़ी में देखिए कहाँ से कितनी पावर निकलती है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी गाड़ी है एंड आपको जानकारी होनी चाहिए। तो डीजल गाड़ियों को आपको टर्बो ऑन करना पड़ता है, 2000 आरपीएम के आसपास टर्बो ऑन होता है। उसके बाद आपकी गाड़ी में फुल पावर होती है, उसके पहले गाड़ी थोड़ा सा लैग करेगी। एंड पेट्रोल गाड़ी 1000-2000 आरपीएम पर क्रॉल करती है, लेकिन इसकी अच्छी पावर 2500-3000 आरपीएम पर अच्छी निकलती है। सो आपको अपनी गाड़ी, जो अब मैं बात कर रहा था कि आपको अपनी गाड़ी अननेसेसरी एक्सीडेंट नहीं करनी। ये नहीं है कि आप गाड़ी को 3,500, 4,000, 5,000 आरपीएम पर जाकर शिफ्ट कर रहे हैं। गाड़ी 1000, 2000, 2500 आरपीएम तक अच्छी पावर निकाल देती है। प्लेन्स में तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है गाड़ी का इतने आरपीएम पे। सो गाड़ी को अननेसेसरी एक्सीडेंट मत कीजिएगा, इससे माइलेज भी कम आती है एंड इंजन क्लच प्लेट पर भी जोर आता है। तो उसके बाद आगे ब्रेकिंग की बात, ब्रेकिंग भी अननेसेसरी मत कीजिएगा। ये नहीं कि पहले रेस दे दी, गाड़ी भगा ली, फिर ब्रेक मार ली। मेरा एक कज़न है, हम वैष्णो देवी गए थे तो उसने किया क्या है, पहले तो रेस दे देता था, गाड़ी 120 पर पहुंच जाती थी, फिर ब्रेक मार देता था हौली हौली करके। तो आते आते 200-250 किलोमीटर ट्रैवल कर गाड़ी के सारे लेदर ही घस गए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अननेसेसरी एक्सीडेंट मत कीजिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आगे आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक है, लाल लाइट गाड़ी की जग रही है जो आपके आगे जा रही है, तो आप अपना एक्सीलेटर छोड़ सकते हो एंड गाड़ी क्रॉल करना शुरू कर देगी एंड उसके बाद आप लाइटली ब्रेक मार सकते हो। जब आपको गियर चेंज करने की ऑप्शन मिले तब आप अपना क्लच कीजिए। हाईवे पर आपको क्लच दबाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और पॉइंट जो मैं कवर करना चाहता हूँ वो है कि जब हम गाड़ी को रिवर्स करते हैं, सपोज कीजिए हम गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं एंड गाड़ी थोड़ा थोड़ा मूव कर रही है एंड गाड़ी बिना रुके हम जब न्यूट्रल कर एंड अगला गियर डालते हैं तो गाड़ी पीछे ऐसे हो रही होती है, हम गियर डाल देते हैं, गियर बॉक्स ऐसे करने लग पड़ता है, तो उसे आपके गियर बॉक्स पर लोड पड़ता है क्योंकि गाड़ी का मोमेंटम पीछे होता है, वो इंजन पीछे घूम रहा होता है एंड आप अगला गियर प्लग इन कर एंड गाड़ी को कहते हैं अगले चल। तो इससे वो पीछे जाने वाला चीज़ को आपको कंट्रोल कर फिर आगे आना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि गाड़ी जब पीछे जा रही हो, रिवर्स पोजीशन में जा रही हो, रिवर्स गियर को आप न्यूट्रल कीजिए, गाड़ी को यहाँ पर ब्रेक मारिए नीचे एंड जब गाड़ी ऐसे हो जाए गियर बॉक्स तो फिर मूव कीजिएगा। इन सिंपल वर्ड्स, आपको गाड़ी जब रिवर्स कर रहे हैं तो आपको ब्रेक मारकर गाड़ी को स्टिल कर फिर गाड़ी का अगला गियर डालना है। जब आप आगे जा रहे हैं तो आपको गाड़ी को न्यूट्रल कर स्टिल कर तो पिछला गियर डालना है। तो गाड़ी मूविंग पोजीशन में आपने गियर आगे वाला पीछे वाला नहीं शिफ्ट करना। तो अगली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट होता है जब आप अपनी गाड़ी को, रात गुजर जाती है तो सुबह स्टार्ट करते हैं, गाड़ी का आपने सेल्फ दबाया है तो गाड़ी स्टार्ट कर दी है। ये नहीं कि आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, पहला गियर डाला एंड यू आर गुड टू गो। तो गाड़ी को 15-20 सेकंड दीजिए कि वो जो इंजन ऑयल है वो इंजन में सर्कुलेट हो जाए,
सभी तरफ फैल जाए एंड एक प्रॉपर डिज़ायर्ड टेम्परेचर पर आ जाए। अगर आप चाबी घुमाकर सेल्फ देकर एंड गाड़ी को सीधा गियर में डालकर एक्सीलरेट करेंगे तो उसे वेयर एंड टेयर के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये तो है नहीं कि आपके पास 15-20 सेकंड भी नहीं है कि आप अपनी गाड़ी को दे सकें, तो इतना टाइम तो हमें दरवाज़े खोलते ही लग जाता है। सो आप 15-20-30 सेकंड अपनी गाड़ी को दीजिए सो दैट कि प्रॉपरली तेल अपने वर्किंग टेम्परेचर पर आ जाए एंड सभी तरफ सर्कुलेट हो जाए। एंड गाड़ी को सडनली एक्सीलरेट मत कीजिए कोल्ड स्टार्ट के टाइम। एक और पॉइंट जो मैं डिस्कस करने चाहता हूँ वो है कि आजकल सभी गाड़ियों डीजल गाड़ियों में टर्बो आ रहा है। टर्बो का यूज़ होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर जो आप हवा एग्जिट करवा रहे हैं वही वो दोबारा से यूज़ कर लेता है एंड ज़्यादा एयर मीन्स ज़्यादा पावर। तो जो टर्बो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर काम कर रहा होता है, उसका आरपीएम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपके इंजन। तो जब आप गाड़ी को किसी लंबे रूट से लेकर आते हैं तो सडनली गाड़ी को ब्रेक मारकर एंड बंद मत कर दीजिए इंजन को। जब आपने ब्रेक मार दी है तो ज़रा सा टाइम दीजिए, अपने तकरीबन 30-35 सेकंड 1 मिनट दीजिए गाड़ी को स्टिल कर इंजन सो दैट कि उसका टर्बो का जो आरपीएम है वो ठीक हो जाए, सेट हो जाए एंड गाड़ी बंद हो जाए। इससे होता है क्या है कि आप कहेंगे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके टर्बो की एफिशिएंसी कम हो सकती है अगर आप अब्रप्टली बंद कर देते हैं उसको, एंड टर्बो ख़राब भी हो सकता है, उसकी पावर एफिशिएंसी भी कम हो सकती है। करने के लिए सिर्फ कुछ छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन आपकी गाड़ी की लाइफ जो आपकी साथी है लंबे लंबे रास्तों में, ये आपको काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ देगी। पेट्रोल गाड़ियों में टर्बो की ऑप्शन कम मिलती है। जो काफ़ी पुंटो अबात आई थी उसमें ऑप्शन आती थी टर्बो की, एंड इको स्पोर्ट में कुछ मॉडल आते हैं उनमें आती है ऑप्शन। लेकिन आम जो हम गाड़ी चलाते हैं पेट्रोल वाली उनमें टर्बो नहीं होता। सो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। अगर आप 15-20 सेकंड दे सकते हैं गाड़ी को रुक कर तो दैट्स अ गुड थिंग। एंड अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल को टाइम से चेंज कराते रहिएगा, इससे गाड़ी की लाइफ इंक्रीज़ होती है। बाकी आप में हो सकता है ये सारी क्वालिटीज़ हों, आप बिल्कुल अच्छी गाड़ी चलाते हों, पर आपके आसपास हो सकता है लोग ऐसे हों जो ये कुछ गलतियां करते हों या हैबिट्स हों उनमें। सो काइंडली ये वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा।